हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के हमारे सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं करंट विशेष से संबंधित और ख़ास राजस्थान करंट विशेष, जिसके अंदर आज से हम जिस माह की शुरुआत करेंगे वो है जुलाई माह। इस पूरे जुलाई माह के अंदर कौन कौन से करंट विशेष से संबंधित और कौन कौन से स्टैटिक्स जो इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं उन सब बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सेशन का पहला बिंदु जो है वो है आपके सामने एक अभियान जिसका नाम है रोशनी अभियान। क्योंकि आप पुराने पेपर भी उठाकर देखेंगे तो कोई भी अभियान हो रहा हो, कोई भी मिशन रहा हो, कोई भी आपके सम्मेलन रहा हो, सारे के सारे बिंदु इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला बिंदु है रोशनी अभियान। ये क्या होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत है, कौन सा जिला प्रशासन इसकी शुरुआत कर रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कितने चरणों में होगा, सारे के सारे बिंदु टू द पॉइंट, और आप इसी प्रकार अपनी कॉपी के अंदर भी जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए शुरू करते हैं रोशनी अभियान। सबसे पहले तो रोशनी अभियान की जो शुरुआत है वो कौन सा जिला प्रशासन, तो याद रखिएगा सिरोही जिला प्रशासन। सिरोही जिला प्रशासन जो है वो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से कौन सा अभियान शुरू कर रहा है, वो है आपके रोशनी अभियान। ये रोशनी अभियान क्या है, तो याद रखिएगा रोशनी अभियान है आपके बालिकाओं में, यानी जो किशोरी है, किशोरी या फिर बालिकाओं में एनीमिया मुक्त करना और उनके स्वास्थ्य में क्या सुधार लाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बालिकाओं को एनीमिया मुक्त करना तथा स्वास्थ्य में सुधार लाना इस रोशनी अभियान का क्या है, मुख्य उद्देश्य। ठीक है, इसके अंदर शामिल कौन है, यानी कि लाभान्वित लाभान्वित कौन है, तो याद रखिएगा इसके अंदर लाभान्वित है आपके 9 से लेकर 12वीं तक की बालिकाएं, यानी कि आपके 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं तक की जो बालिकाएं छात्राएं हैं उनको इस रोशनी अभियान के अंदर शामिल किया गया है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत देखिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होगा, हीमोग्लोबिन की जांच होगी और पोषण सुधार, इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य होगा, ताकि सिरोही जिला प्रशासन जो महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से जो एक अभियान शुरू किया है रोशनी अभियान, इसको बालिकाओं में एनीमिया मुक्त कर सके। इसीलिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, हीमोग्लोबिन जांच और पोषण सुधार का क्या होगा, कार्य। तो क्वेश्चन यहाँ से चार तरीके के बनते हैं। कौन कौन से, एक तो है कि शुरुआत कौन से जिला प्रशासन द्वारा है, तो याद रखिएगा सिरोही जिला प्रशासन द्वारा। अच्छा, कौन से विभाग के सहयोग से है, तो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से। क्या है इसका उद्देश्य, तो याद रखिएगा बालिकाओं में एनीमिया मुक्त करना, यानी जो बालिकाएं हैं उनको एनीमिया मुक्त करना। अच्छा, लाभान्वित 9 से लेकर 12वीं तक की बालिकाएं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होगा, हीमोग्लोबिन की जांच होगी और पोषण सुधार से संबंधित कार्य होंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो रोशनी अभियान है इसको 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बिंदु ध्यान रखिए, कितने चरणों में, 2 चरणों में। एक चरण तो अभी होगा 2026 में और दूसरा चरण जो है वो होगा 2027 में। तो पहला चरण कब से शुरू होगा, पहला चरण जो है वो शुरू हो चुका है आपके 15 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक। इसके तहत क्या होगा, प्रथम चरण के अंदर जो भी बालिकाएं हैं 9 से लेकर 12वीं तक की बालिकाएं, उनकी जांच होगी और जांच में यदि उनमें कमी आई है तो फिर उनको आयरन जैसी जो है वो दवाइयां दी जाएगी। और दूसरे चरण के अंदर ये देखा जाएगा कि जिन बालिकाओं को जांच की गई थी फिर उसके बाद में जो दवाई दी गई थी, उसके बाद में दूसरे चरण में देखा जाएगा कि वो जो बालिकाएं हैं वो एनीमिया मुक्त हुई क्या। तो पहला चरण कब से कब तक चलेगा, याद रखिएगा 15 जुलाई 2026 से लेकर 15 अक्टूबर 2026 तक। और दूसरा चरण जो 2027 में शुरू होगा वो होगा 15 जनवरी 2027 से लेकर 15 मार्च 2027। बताइए, बात कंप्लीट है। रोशनी अभियान बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत ही खास, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं प्रथम चरण 26 में है और दूसरा चरण 27 में है।
इसका मतलब 26 और 27 दोनों के अंदर ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा? रोशनी अभियान। तो सबसे पहली बात कि सर रोशनी अभियान की शुरुआत याद रखिएगा सिरोही जिला प्रशासन किस विभाग के सहयोग से? तो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास विभाग। क्या है ये? तो याद रखिएगा बालिकाओं को एनीमिया मुक्त करना। ठीक है, शामिल कौन है? याद रखिएगा 9 से लेकर 12वीं तक की बालिकाएं। इसके तहत नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होगा, हीमोग्लोबिन की जांच होगी और पोषण सुधार के कार्य होंगे। 2 चरणों में होगा। पहला चरण 15 जुलाई से 15 अक्टूबर और दूसरा चरण जो है वो है आपके 15 जनवरी से याद रखिएगा 15 मार्च। कंप्लीट। आइए आगे चलते। तो इस जुलाई माह के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के लिए बेहद खास रहने वाला है, रोशनी अभियान। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो बिंदु है वो हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा? लीजिए, वो है आपके राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन। कौन सा? 29वां 29वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन है 2026, इसका आयोजन जो है वो कब किया गया? तो याद रखिएगा 2 दिवसीय था ये। कितने दिवसीय था? 2 दिवसीय, यानी 1 व 2 जुलाई 2026 को। अच्छा, कहाँ पर आयोजित हुआ था ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन? तो इसका जो आयोजन है वो हुआ था आपके राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, RIC। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। याद रखिएगा 2 विशेष बातें तो ये हुई कि हाल ही के अंदर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का 29वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कब आयोजित हुआ था? तो 1 व 2 जुलाई 2026 को। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम रखी गई थी विकसित भारत 2047, AI सक्षम, डेटा संचालित वे सुरक्षित डिजिटल शासन को क्या देना है? बढ़ावा देना है। शासन को क्या देना है? को बढ़ावा देना है। याद रखिएगा ये इसका उद्देश्य है, को बढ़ावा देना। तो 3 महत्वपूर्ण बातें हुई कि कब संचालित, यानी ये सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ और किस थीम पर आधारित ये सम्मेलन क्या है। ठीक है, अगली बात, इसके आयोजककर्ता कौन कौन है? क्योंकि आजकल जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट विषय से भी बदलते हुए पैटर्न के आधार पर, तो वो आप जरूर याद रखें। इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि आयोजककर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा, देखिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, एक तो ये प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। अच्छा, इसके अलावा और कौन थे? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार। क्वेश्चन आजकल आपको पता ही ऐसे ही आते हैं कि निम्न में से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो है, जिसका कौन सा 29वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन हाल ही के अंदर RIC जयपुर के अंदर हुआ है 1 व 2 जुलाई 2026, यानी 2 दिवसीय था। याद रखेंगे थीम थी आपके विकसित भारत पर आधारित है 2047। ठीक है, डिजिटल जो शासन है उसको क्या देना है? बढ़ावा देना है। ठीक है, और आयोजककर्ता कौन थे? तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। इसके अलावा याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उसके अलावा साथ में राजस्थान सरकार। ये तो है ही। ठीक है, इसके अलावा देखिए और इस सम्मेलन की क्या बातें हैं जो एग्जाम के लिए खास है, वो है ये कि इसी ई गवर्नेंस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए गए थे? तो याद रखिएगा टोटल जो है वो आपके सामने 17 पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए थे। इसके तहत कितने? 17 पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए थे, जिसके अंदर
10 जो है वो आपके गोल्ड पुरस्कार थे, 6 जो है वो सिल्वर पुरस्कार थे, और 1 जो है वो जूरी अवार्ड था, याद रखिएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु हाल ही में 17 पुरस्कार प्रदान किए गए। क्वेश्चन यदि ये ऐसा बनेगा तो वही है कि निम्न में से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। उसमें ये लाइन दे सकता है कि ई गवर्नेंस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 16 पुरस्कार प्रदान किए गए, जबकि कितने, 17। तो वो ये उस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अगली बात क्या है, अगली बात है आपके सामने कि राजस्थान का प्रथम एआई रेडी डाटा सेंटर जो है वो कहाँ विकसित, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम एआई रेडी डाटा सेंटर जो है वो कहाँ पर, याद रखिएगा, जयपुर के अंदर। तो यहाँ पर ये जो चर्चा है वो किसके बारे में हुई, याद रखिएगा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि आपके कब आयोजित हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ, कौन सी थीम पर आधारित था, आयोजककर्ता कौन कौन थे, और उसके अलावा यहाँ पर कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए गए। और ये इम्पोर्टेंट, राजस्थान का प्रथम एआई रेडी डाटा सेंटर कहाँ पर, जयपुर के अंदर, ठीक है। लीजिए, इसके अलावा और अब बात है आपके सामने, वो है 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे राजस्थान में किस किस का लोकार्पण किया गया था। ये एग्जाम के लिए बेहद खास है। तो 2 बिंदु लिखे हैं फिलहाल, अगले सेशन में और भी जुलाई माह से संबंधित चर्चा करेंगे। देखिए 2 बिंदु कौन कौन से हैं। एक तो आपके सामने है, एक तो क्वेश्चन यहीं से है डायरेक्ट ही, यदि वन लाइनर के तौर पर पूछा गया तो क्या है कि 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहां पर रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया था। तो ये किया गया था आपके पंचभद्रा बालोतरा। और पंचभद्रा बालोतरा के अंदर आप सभी जानते हैं कि राज्य की क्या है, राज्य की प्रथम रिफाइनरी, ये राज्य की प्रथम रिफाइनरी है, लेकिन याद रखिएगा देश की ये 26वीं है। देश की कौन सी है, 26वीं रिफाइनरी है। कौन सी, पंचभद्रा रिफाइनरी। और अभी हाल ही के अंदर ही यहाँ पर याद रखिएगा क्या, रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का जो है वो लोकार्पण किया था, किन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया था, 4 जुलाई 2026 को, याद रखिएगा, ठीक है। और एक खास बात याद रखिएगा कि ये देश की प्रथम क्या बनी है, देश की प्रथम ग्रीनफील्ड रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपके सामने वन लाइनर के तौर पर, याद रखिएगा कि देश की प्रथम ग्रीनफील्ड रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का जो है वो कहाँ पर, तो याद रखिएगा पंचभद्रा बालोतरा, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के तरीके यहाँ से कि अभी हाल ही में कब रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण हुआ था, तो 4 जुलाई 2026 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो पंचभद्रा रिफाइनरी है वो राज्य की तो प्रथम है, लेकिन देश की कौन सी है, याद रखिएगा 26वीं रिफाइनरी। अच्छा, इस रिफाइनरी से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा, तो वो है, आपको पता ही है, पंचभद्रा जो रिफाइनरी है वो बनता है आपके वित्त पोषित से, वित्त पोषित या वित्त पैटर्न जो है वो कितना है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एक तो है आपकी HPCL, एक है आपके सामने, याद रखिएगा, राजस्थान सरकार। ये आपके सामने कि जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा कि पंचभद्रा जो रिफाइनरी है, इस पंचभद्रा रिफाइनरी के तहत कितना वित्त पोषित है,
एचपीसीएल कंपनी और राजस्थान सरकार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे कि एचपीसीएल का जो हिस्सा है वो तो है आपके 74% और राजस्थान सरकार का जो हिस्सा है वो है आपके 26%। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम के अंदर, याद रखेंगे। ठीक है, तो एचपीसीएल का कितना हिस्सा है, राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा है, और ये कौन सी रिफाइनरी, पंचभद्रा रिफाइनरी, याद रखेंगे। तो एक तो 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, याद रखिएगा, रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण पंचभद्रा बालोतरा के अंदर। पंचभद्रा जो है अब हाल ही में आपके कौन से नवीनतम जिले में आता है, बालोतरा के अंदर। दूसरी एक और विशेष बात यहां पर ध्यान दीजिए कि 4 जुलाई 2026 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन जो बना है उसका क्या किया गया था, लोकार्पण। और साथ में ही याद रखिएगा जो एक उड़ान योजना है इसके अगले चरण की क्या हुई थी, यहीं से शुरुआत। क्या है ये उड़ान योजना, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तो 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, याद रखिएगा, जोधपुर एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल भवन बना है उसका लोकार्पण किया था। इसके साथ में ही उड़ान योजना के अगले चरण की भी क्या हुई, शुरुआत। और साथ में याद रखिएगा कि ये जो जोधपुर एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल भवन बना है इसमें कुल कितनी राशि, तो याद रखिएगा 480 करोड़ लागत राशि। कितनी राशि से बना था ये, 480 करोड़ की लागत राशि से। तो 4 जुलाई 2026 को दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये, क्योंकि जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी भी राज्य विशेष का दौरा करता है वहां पर जो भी लोकार्पण, उद्घाटन या नींव रखते हैं वो इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, तो यहां से ये चर्चा के अंदर है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछ ले, जैसे आपके सामने कि ये जो रिफाइनरी है ये राज्य की तो प्रथम है लेकिन देश की 26वीं है, और साथ में ये वित्त पोषित तो कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। आपके पिछली बार भी सीटी विशेष एग्जाम के अंदर तो आई था कि अनुपात कितना है, तो 74 और 26, याद रखिएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट, और जोधपुर एयरपोर्ट की ये नए टर्मिनल भवन की भी विशेष बात याद रखेंगे। दोनों ये बात हो गई 4 जुलाई 2026 की, तो ये दो विशेष बातें। उसके अलावा चर्चा हुई रोशनी अभियान विशेष, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 26 के अंदर पहला चरण और 27 में शुरू होगा इसका दूसरा चरण। ठीक है, और उसके अलावा आपके सामने ये कौन सा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, जिसका 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि आपके 1 व 2 जुलाई 2026 को कहां पर आयोजित हुआ था, जयपुर के अंदर। क्या थीम थी, आयोजककर्ता कौन कौन थे, और उसके अलावा यहाँ पर कि इस ई गवर्नेंस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कुल कितने पुरस्कार, और एक ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार अब लगातार जो है वो हम करंट विशेष के बारे में चर्चा करते रहेंगे। प्रतिदिन जो है 3 या 4 जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको लेकर इसी प्रकार से, और आप भी इसी प्रकार से कॉपी के अंदर जो है वो नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है जी, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की। मिलते हैं इसी प्रकार अगले सेशन में, जहां पर जुलाई माह से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण बिंदु है, चाहे वो पुरस्कार मिले हो, चाहे वो कोई मिशन शुरू हुआ हो, या कोई अन्य विशेष सम्मेलन जो भी है। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।